विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने यड़ संधि और अयात संधि का अध्ययन किया था। यड़ संधि का नियम क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो य, उ और उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो व, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो र, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो ल हो जाता है। अगला भेद बताए थे अयाद संधि। अयाद संधि में ए में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो अय हो जाएगा, अय में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो आय हो जाएगा, ओ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो अ हो जाएगा, और अ में कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का नियम देख लीजिए। अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री हो। जो देखिए अ से या आ से छोटी ई या बड़ी ई जुड़े तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, अ से या आ से छोटा उ जुटे या बड़ा उ जुटे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ तथा आ से री मिलता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अ तथा आ से री मिलता है, चाहे बड़ा री मिलता है तो अल हो जाता है। जैसे देखिए देव, धन, इंद्र। देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर आपको ध्यान देना है, और दूसरे शब्द मतलब जिससे जुड़ रहा है दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपको ध्यान देना है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ पर खत्म हो रहा है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई से शुरू हो रहा है। देव, धन, इंद्र। तो मैंने आपको सूत्र क्या बताया था कि अ या आ से ई या ई जुड़े तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देव, धन, इंद्र, और ई का ए हो जाएगा तो क्या होगा, देव धन ए धन इंद्र बराबर देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। अगर इसका हम विच्छेद करें तो देखिए विच्छेद करने में देखा जाता है कि जो शब्द है और जिससे जुड़ रहा है दोनों ही सार्थक शब्द होंगे। जैसे परीक्षा में विच्छेद पूछा जाएगा तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि दोनों सार्थक शब्द हैं। इसमें देव अ या आ होगा, या देव होगा या देवा होगा तो देव सार्थक शब्द है। इंद्र होगा या इंद्र होगा बड़ा ही, तो इसमें तो दोनों सार्थक शब्द हुए। तो इस तरह से देवेंद्र आप विच्छेद कर लेंगे। अब अगला उदाहरण देखिए क्या है, रमा, धन, ईश। मैंने आपको सूत्र बताया था कि गुण संधि में पहला का अंतिम अक्षर ध्यान देना है और जिससे जुड़ रहा है दूसरे का पहला अक्षर ध्यान देना है। तो अ आ किसी पर भी खत्म हो पहला अक्षर, और दूसरा अक्षर बड़ी छोटी किसी से भी जुड़े तो ए हो जाएगा। तो यह क्या हुआ, रमा आ पर हो खत्म हो रहा है, ई से बड़ी ई से शुरू हो रहा है ईस, तो क्या मिलकर होगा, रमधन आधन ईधन स। तो आ और ई मिलके ए हो जाएगा तो हो जाएगा रमधन ए धन श बराबर रमेश। अब इसका विच्छेद करेंगे। यदि रमेश दे दिया और इसका संधि विच्छेद करने को दे दे तो आप तुरंत आपको ध्यान में रखिएगा जो भी आप दो वर्ड रखेंगे दोनों शब्द धन के दाएं और बाएं दोनों शब्द सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे या तो होगा इसका रम धन ईश, तो रम सार्थक शब्द है नहीं, रमा धन ईश तो रमा सार्थक शब्द है, और इधर ईश भी सार्थक शब्द है, तो दोनों सार्थक शब्द है दोनों। तो इसका विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, रमाधन ईश। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों शब्द सार्थक शब्द होने चाहिए विच्छेद करते समय, तो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा देखिए, अ या आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ आए तो दोनों की जगह ओ हो जाता है। ऊपर क्या था, अ या आ के बाद छोटा या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। इसमें वही है, अ या आ के बाद छोटा हुआ या बड़ा हुआ आए तो ओ हो जाता है। ध्यान दीजिए, गंगा धन उद्कम। यदि दे दे गंगा धन उत्कम तो देखिए शब्द कहाँ पर खत्म हो रहा है, पहला शब्द आ पर खत्म हो रहा है गंगा धन, दूसरा शब्द उ से शुरू हो रहा है। तो आपको नियम पता है कि अ पर खत्म हो पहला शब्द या आ पर खत्म हो दूसरा शब्द उ से जुड़े या बड़ा उ से जुड़े तो सबका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो गंगा धन उद्कम, तो इसका क्या होगा, गंग धन आ धन उद्कम। तो
आय और उ मिल के क्या हो जाएगा, ओ पूरा करेगा गंगो, तो हो जाएगा क्या, गंग धन ओ धन दकम, गंगोदकम। जब गंगोदकम का यदि विच्छेद करने को दे दिया जाए तो इसका विच्छेद करेंगे तो जो दो शब्द जुड़े हैं धन के दाएं और बाएं दोनों शब्द ही सार्थक शब्द होने चाहिए। तो पहला होगा गंग धन उत्कम, तो आपको पता चल जाएगा कि गंग सार्थक शब्द नहीं है, इससे सार्थक तो गंगा है, तो गंगा धन उत्कम इसका विच्छेद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है यह गुण संधि का विच्छेद करने का। अगला उदाहरण देखिए, जल धन उद्गम। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ पर खत्म हो रहा है, दूसरे शब्द का प्रारंभ वाला अक्षर उ से शुरू हो रहा है। तो आपको जैसा कि नियम पता है कि अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। तो जल धन उद्गम का क्या होगा, जल धन अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। तो जल धन ओ धन दगम, जलोदगम। इसका यदि आप विच्छेद करना चाहें तो सबसे आसान तरीका देखेंगे कि जल धन उद्गम, क्यों, यदि जलाधन उद्गम होगा, जला सार्थक शब्द है नहीं तो बल्कि जल सार्थक शब्द है, तो जल धन उद्गम हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, अ और आ के बाद री और री आए तो अर हो जाता है। उदाहरण देखिए, कृष्ण धन रिद्धि, अ मिले या आ मिले और उसके बाद से री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देखिए, कृष्ण धन अ धन रिद्धि, तो अ और री मिलकर अर हो जाएगा। तो देखिए, कृष्ण धन अर धन रिद्धि, कृष्णार्थी। देवर्षि, देव धन ऋषि, पहला शब्द अ पर खत्म हो रहा है, दूसरा शब्द री से शुरू हो रहा है, तो अ और री मिलकर अर हो जाता है, तो देवर्षि। इसी तरह से अगला देखिए, अ या अ के बाद री या री होने पर अल हो जाता है। देखिए, तव धन लिकार, तो देखिए अ और लिरी का अल होने पर तव नीचे हलंत, धन अल धन कार बराबर तव, और व को पूरा कर देगा तो नीचे से हलंत हट जाएगा और ल के नीचे हलंत है तो मतलब आधा ल है, तो क्या हो जाएगा, तवलकार। तो इस तरह से ये आपका गुण संधि हुआ। ध्यान दीजिए, इसी में भारतेंदु, भारत धन इंदु, राघवेंद्र, राघव धन इंद्र, उपेंद्र, उपधन इंद्र, दिनेश, दिन धन ईश, रमेश, रमाधन ईश, उमेश, उमाधन ईश, धनेश, धन धन ईश, रामेंद्र, राम धन इंद्र। लिख दें कि ये कौन सा संधि है, तो आप ध्यान दीजिए सब पर ए का मात्रा है। भारतेंदु, राघवेंद्र, उपेंद्र, सब पर ए का मात्रा है। बीच में जो आया है, जो संधि है, जो संधि किया गया है बीच का शब्द, उसमें सब पर ए का मात्रा है। दूसरा ओ का मात्रा रहेगा। गंगोदकम, जलोदकम, महोत्सव, महोल्लास, तो इसमें ओ का मात्रा है। यदि ए का मात्रा रहे तभी भी, ओ का मात्रा मिले तभी भी आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा वो गुण संधि है। गंगोर, कृष्णार्धि, देवर्षि, सप्तऋषि, तवल्लकार। इस तरह से शब्द कुछ ही शब्द हैं कि जिसमें आपको याद कर लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जब आपको इतना याद हो जाएगा तो आप संधि कर लेंगे, संधि में गलती नहीं करेंगे और पूरा का पूरा नंबर मिलता है। देखिए, ऊपर आसमानी र जिसमें जुड़ा हो, आसमानी र हो, तो उसे भी आप गुण संधि के अंतर्गत ही लिखिएगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन कुछ ही हैं, ज्यादा अपवाद नहीं है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको गुण संधि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम अगले संधि के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।